हेलो जी। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो ये जी सुबह का तो मतलब डेली का रूटीन यही होता है कि मैं उठ ही गई थी जल्दी और बच्चों के लिए बना दिए मैंने सिंपल पराठे। यहाँ पे देखिए 3 कोने वाले बनाती हूँ जी मैं। तो अभी बना के रख दिए। वैसे मैंने चाय बना के रख दी है और बेटी को उठा दिया था, वो गई है नहाने अभी। तो फिलहाल 6:15 का टाइम हुआ है जी। अभी तो अंधेरा ही है बाहर भी। आप सब लोगों को दिखाई देती हूँ, ये देखिए। मतलब थोड़ा थोड़ा ही मतलब दिन निकला है जी। तो अभी तो बेटी तो नहा ही लेगी, फिर उठाऊंगी छोटे वाले बेटे को। उसको भी फटाफट मतलब नहाने के लिए भेज देती हूँ। और यहाँ पे रख दिया मैंने आटा भी थोड़ा सा हमारे लिए बना के, क्योंकि जी हम थोड़ा सा लेट ही करते हैं। मैं और इसके पापा जब बच्चों को छोड़ के आएंगे तो उसके बाद भी बनाती हूँ। तो इनके लिए मैंने सबके लिए बना दिए हैं, क्योंकि वो लंच लेके जाएंगे। सब्जी बना दी है, आलू मटर की है सब्जी भी, और चाय बना दी है मैंने फिलहाल। तो चलिए जी इनको दे दूँ फटाफट। नहा के जो भी नहा के आएगा उसी को साथ के साथ मैं नाश्ता भी दे दूँगी। तो हमारी उनकी दादी अभी उठी नहीं है, वो भी उठ जाएगी तो उनको भी साथ ही दे दूँगी। तो चलिए जी मैं पी लेती हूँ पहले थोड़ी सी चाय, फिर देखते हैं आगे का रूटीन भी। तो जी देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल, हमारे इनके पापा छोड़ के आ गए हैं। और मैंने बनाया जी हमारे लिए भी नाश्ता। इनके लिए बना दिए हैं आलू के 2 पराठे। वो ये जी, और तो क्या भरो, आलू मटर की सब्जी रखी थी इन्होंने बोला कि मेरे आलू भर के बना देना। तो मैंने 2 पराठे इनके बना दिए हैं, एक मेरा बनाया जी। मैंने तो प्याज ही भर के बना लिया अपने। तो चलिए जी नाश्ता हमारा भी रेडी हो गया है। अब कर लेते हैं फटाफट। चाय भी बन गई है हमारी और करके नाश्ता जी। उसके बाद तो मेरे सारे काम हैं, फिर लोगों के अपने काम पे। तो चलिए जी कर लेते हैं पहले। देखिए जी बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद जी मेरा काम हो गया है शुरू। क्योंकि जी वो ये बच्चों के जाने के बाद ही सबसे पहले मेरा काम होता है रसोई की क्लीनिंग। और वो देखिए मैंने बर्तन कर दिए थे सारे साफ़। उसके बाद आ गई है जी गैस की सफाई करनी, मतलब गैस को भी साफ़ करना। और ये पीछे की टाइलें वगैरह है ये भी मैं जी डेली साफ़ करती हूँ। क्योंकि जी वो ये सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, सुबह बनाओ चाहे रात को, तो वो ये छींटे छींटे लगते हैं तेल के भी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जी अगर साफ़ नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा गंदे होंगे। तो इससे अच्छा है कि डेली की डेली थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगाना होता है तो डेली ही कर दो। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा मतलब सामान हटा हटा के अच्छे ढंग से सफाई कर दूँगी। और वहाँ पे देखिए ये क्या है कि बर्तन का जो टोकरी होती है इसके नीचे भी पानी जाता है, तो मैं वो भी छोटा सा मतलब एक वाइपर रखती हूँ यहीं पे अपने, इसी के लिए स्लैब के लिए स्पेशल, तो वो भी लगा दिया था। और उसके बाद जी कर दूँगी। एक बार तो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ जब भी वो सारे बर्तन निकाल के तब सिंक साफ़ करती हूँ। और उसके बाद पूरे बर्तन धोने के बाद भी पूरा सिंक ही साफ़ दोबारा करती हूँ, मतलब साबुन से पूरा अच्छे ढंग से। और यहाँ पे देखिए जी जो किचन के टॉवल वगैरह थे, वो भी कपड़े जो भी है रोटी रखते हैं उनमें, तो वो भी मैं भी मतलब हो गए थे जे 1 हफ्ते के। तो गर्म पानी करके उसमें मतलब सर्फ़ डाल के तो रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और मैंने मंगवाई थी यहाँ पे जी तेल, सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम सब्ज़ी के लिए, तो वो मैं डाल ली थी इस बड़े से जार में। क्योंकि जी इसमें डालने के बाद वही है, जब डालो तो अच्छे ढंग से, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालता, अच्छे ढंग से एक बार में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जग सा ले रखा है मैंने, जार है ये बड़ा सा, तो उसी में लगा के रखती हूँ। तो चलिए जी ये काम भी मेरा हो गया। और यहाँ पे देखिए जो पानी मैंने रखा था पतीले में उस पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा सरफ। और अभी डाल दूँगी जो ये कपड़े हैं रोटी के रखने के, तो क्योंकि जी वो ये घी की रोटियाँ होती है तो उसकी वजह से चिकनापन हो ही जाता है इनमें, तो गर्म पानी में डाल दूँगी। उसके बाद आ गई हूँ जी अंदर के रूम की। ये देखिए अंदर का रूम ऐसे बिखरा पड़ा रहता है सुबह सुबह, क्योंकि जी बेटी भी अंदर ही सोती हैं और हमारी इनकी दादी भी। तो वो ये बेड की भी ये जो एक्स्ट्रा के थे जी बिस्तर वगैरह, वो भी मैं रख दूँगी बेड के अंदर। क्योंकि जी वही है, जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतना ही कभी इधर डाले कभी उधर डाले। तो मैं देख रही थी कि कौन से एक्स्ट्रा है कौन से नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो रजाइयाँ निकाली थी ये कवर है जी इनके, तो मैंने ये धो के रखे थे। तो आज मैंने सोचा चलो ये काम भी मैं साथ के साथ निपटाई देती हूँ। क्योंकि जी वही है, देखती हूँ कि मतलब रखा है जो भी काम मेरे को दिखता रहेगा वही मैं साथ के साथ करती रहूँगी, वरना रखी रहेगी तो कोई नहीं डालता जी मेरे बिना। अगर मैंने कर दिया तो कर दिया, ना तो वैसे
वैसे ही मतलब दे दिया तो वैसे ओढ़ लेंगे, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि चलो ऐसे रजाइयाँ गंदी हो रही है तो तुम ये मतलब ऊपर का इनर ही डाल दो, नहीं जी कोई नहीं डालता। तो यहाँ पे ये भी काम मैं साथ के साथ कर ही दूँगी, और साथ के साथ करके जो भी एक्स्ट्रा की रजाइयाँ है वो मैं इसी बेड में रख दूँगी, क्योंकि जी इसी में रजाइयाँ वगैरह मैंने बिस्तरे वगैरह जो भी है वो रख रखे हैं, तो सारे मैं इसी में रख दूँगी एक्स्ट्रा की जितनी भी है। क्योंकि जी बाहर रखे रखो इनको, कभी इधर फेंको कभी इधर फेंको तो वो ये जी जगह ज़्यादा फैलती है, तो उस हिसाब से मैं देखिए। और इस बेड पे जी मैंने 2 गद्दे डाल रखे हैं, क्योंकि जी सिंगल बेड के थे, तो मैंने सोचा अब सर्दियाँ आ गई है तो सर्दियों की वजह से मैंने 2 डाल दिए हैं, और इनके ऊपर ये डाल दूँगी छोटे वाला गर्म कंबल। क्योंकि जी अब सर्दियों में कुछ तो मैं मतलब लेके आई थी गर्म चादर, सिंगल बेड की तो लेके नहीं आई थी, मैं लेके आई थी डबल बेड की, तो जो 2 चादरें लेके आई हूँ उनके लिए, तो वो वाली तो मैं बाहर ही यूज़ करती हूँ। यहाँ के लिए जी है छोटे कंबल, तो वो मैं अंदर वाले में डाल देती हूँ। उसके बाद आ गई है जी बाहर वाले रूम की सेटिंग सी, ये देखिए ये गर्म चादर भी मैं पिछली सर्दियों में लेके आई थी, तो सोच रही हूँ कि अभी 1-2 और लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मैंने ये गर्म चादरें डालना शुरू कर दिया है। तो ये बाहर वाले में डबल डाल रखा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये वाली मैंने डाल दिए है, कवर भी मैंने सारे चेंज कर दिए हैं, और यहाँ का भी मेरा पूरा मतलब काम निपट गया है। और ये जी कंबल भी मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आते हैं, ये हमारी इनकी दादी लेटती बाहर वाले रूम में तो ये ओढ़ लेते, इसीलिए मैं यहीं पे रखती हूँ। उसके बाद लगाती थी मैंने फटाफट झाड़ू, और अब आ गई है जी पोछे की बारी, तो अब मैं लगा दूँगी फटाफट पोछा, क्योंकि जी वही है 1-2 दिन पहले मैंने लगाया था हाथ से ही। मैं पहले भी आप सबको बताती हूँ पूरी वीडियो में, जब से मैं बना रही हूँ तब से मैं बताती भी हूँ कि मैं लगाती हूँ 1 हफ्ते में 1-2 दिन हाथ से, उसके बाद ही जी स्टैंड वाले से लगा देती हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी डाल लेती हूँ इसमें भी, और थोड़ा सा मतलब डाल लेती हूँ सरफ, और आता है जो मतलब ये फर्श साफ़ करने का लाइजोल का थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे ढंग से साफ़ हो जाता है। तो क्योंकि जी वही है, अब स्टैंड वाले से मैं इस वजह से करती हूँ क्योंकि बेड के नीचे भी हैं, तो वहाँ से भी मतलब वैसे हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक तो कर ही देती हूँ, उसके बाद तो स्टैंड से अच्छे से ढंग से हो जाता है। और उसके बाद आई है जी रसोई की, ये तो यहाँ पे देखिए नीचे से पता नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या हुआ, थोड़ा ये मतलब ये सिलेंडर वगैरह रखते थे तो उनके निशान हो गए हैं। और जी एक दिन मैंने ऐसे ही मतलब घर में यूज़ करने वाला थोड़ा सा तेज़ाब डाल दिया था, तो वो हो गया पूरा पत्थर ख़राब, तो उसकी वजह से अब ये मतलब हफ्ते में करना ही पड़ता है इसको अच्छे ढंग से सफाई इसकी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था, थोड़ा सा डाल दिया था सरफ, और अब मैं इसको अच्छे ढंग से कर दूँगी साफ़ सुथरी। ये देखिए रगड़ने के बाद मैंने करा था जी ब्रश के साथ, और ये लेके आ रही हूँ मैं 1-2 ये साफ़ करने के टाइलें साफ़ करने का, तो वो ही लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए तो गाइस लेके जा रही है, ये सिलेंडर मैंने निकाला जी रसोई से, क्योंकि उसमें ये मटका रखा था उसके ऊपर, तो मटका मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि ये मटके में ज़्यादा ठंडा पानी रहता तो उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है, तो जो उसमें कैंपर में डालते हैं वही पानी यूज़ करेंगे। तो ये मैं रख के आ रही हूँ जी नीचे, क्योंकि वही है नीचे की तो खाली जगह है वैसे भी, तो भी इसको लेके चलती हूँ मैं फटाफट। तो चलिए, और नीचे का झाड़ू पोछा रह गया, ऊपर की मैंने सारी सफाई कर दी, रसोई की भी देखो आज मैंने अच्छे ढंग से की है, नीचे भी देखो क्योंकि लाइट नहीं है हमारी, लाइट जा चुकी है तो इन्वर्टर चल रहा है। तो चलिए मैं रख देती हूँ इसको फटाफट। और आपको नीचे की साफ सफाई करके मिलते हैं, टाइम हो चुका है जी 11:15, तो अभी करूँगी मैं नीचे की साफ सफाई, तो आपको दिखा देंगे। तो तू लेके चले। देखिए उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और सीढ़ियों की मैंने सफाई कर दी थी, और यहाँ पे लगी हुई है अब मैं नीचे का ये झाड़ू मैंने लगा दी थी। झाड़ू लगाते हुए बच्चों ने दिखाए नहीं, शायद वीडियो बनाई नहीं, तो उसके बाद मैं पोछा लगा रही थी, तो बड़े वाला बेटा आया था तो वो यहाँ पे बना रहा है मेरी वीडियो। और ये देखिए जी मैं नीचे हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जी वो ये देखो नीचे का भी साफ़ सुथरा रखना अच्छी बात है। और बाहर की भी मैंने झाड़ू लगा दी, गेट के बाहर भी। वो ये बोलते नहीं है कि अगर शरीर को मतलब ऊपर से साफ़ करो तो अंदर का मन का भी मैल साफ़ होना चाहिए, ऐसा ही है जी घर का भी यही है कि अपना बाहर से भी साफ़ करना। तो जी अभी मैं आई हूँ ऊपर, और क्योंकि जी नीचे का काम निपटा के आ गई हूँ, और एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि पोछे वाली वीडियो दिखाना कि पोछा लगाओ। जब भाई मैं पोछा डेली लगाती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी, गर्मियों में तो देखो 2-3 बार लगी जाता है, और सर्दियों में तो जी 1 ही बार लगाती हूँ। ऊपर का तो जी मैं लगाती हूँ स्टैंड वाले से, और क्योंकि जी हफ्ते में मैंने पहले भी बताया 1 या 2 दिन में लगा देती हूँ हाथ से बैठ के। फिर क्या है जी कुछ तो मतलब पैर में भी दिक्कत है, ऐसे ही थोड़ा दर्द रहता है,
तो उसकी वजह से जी मैं स्टैंड वाले से ही लगा देती हूँ। और नीचे का मैं हमेशा ही जी बैठ के ही लगाती हूँ। कभी भी देख लेना पहले की वीडियो या आज की भी, उसमें देखना कि मतलब हाथ से ही लगा के आई हूँ। तो सफाई मैं नीचे की करके आ गई हूँ। और अभी आई थी जी, क्या करूँ आज लाइट नहीं है, नहाना था मेरे को। तो लाइट जा चुकी है हमारी 11 बजे से ही 12:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया लाइट के। तभी नहाऊंगी कहाँ से, क्योंकि पानी नहीं हो रहा। अब गांव में तो क्या है कि जी चूल्हे पर रख देते हैं, उसमें हो जाता है। तो यहाँ तो देखो जी, या तो राड लगानी पड़ेगी या गीजर ऑन करना पड़ेगा। तो लाइट बिना तो ये चीज़ें चलेगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो जो मेरा काम है वो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ जी चटनी। सब्जी मेरी रखी है, आलू मटर की बनाई थी मैंने, वो रखी है। और बना रही हूँ मैं हरी मिर्च, लहसुन और नमक डाल के चटनी। और इसके अंदर डालूंगी दही थोड़ा सी, ये दही मैंने जमा के रखा, लस्सी बना लूँगी। तो फिर मैं बना लेती हूँ चटनी अभी। तो फिर मिलती हूँ आपसे, सीधा मैं रोटी बनाऊंगी, रसोई में ही चलूँगी। तो चलिए। नर्मदा भाई, सारे भाइयों ने राम राम। खाना खाओ हैं? हाँ, मैंने भी चटनी रोट खाना में जी देसी चटनी, दही की, दही की चटनी। आओ जी हमारा खाइए खाना, देसी खाना। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। तो जी देखिए हम आए हैं अभी छत पे, खाना हमारा हो गया है और 2:30 बज चुके होंगे, है ना रे। तो बच्चे आए थे जी हमारे, इनके पापा लेके आ गए हैं। और खाना पीना खा के अभी हम आए थे छत पे, क्योंकि जी लाइट तो है नहीं, आज 11 बजे से गई हुई है। और मुझे लगानी आज इनके पापा को मेहंदी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिगो के रख ली है, बैठे हैं। आंखें नहीं खुल रही किसी की, धूप तेज है देखो जी चारों तरफ। और अब हमारे यहाँ होगी जी छतों पे रौनक, क्योंकि सब छत पे बैठा करेंगे धूप में। तो अभी देखो मेरा चूल्हा भी देखो, आज से ही हो सकता है मैं आज से ही रोटी बनानी शुरू कर दूंगी। और आज मेरे छोटे वाले बेटे के हो गया सिर में दर्द, ये भी फिलहाल लेटा है। तो इसकी भी मालिश करूंगी, पहले लगाऊंगी इनके पापा को मेहंदी। तो मिलते हैं आपको। तो चलिए जी, कर दी है मैंने शुरुआत लगाने की। और मैं लगाई देती हूँ जी, 10 दिन में लगवाई लेते होंगे शायद, 10 दिन पहले भी लगाई थी और अभी भी। तो क्या करें जी, आप कमेंट में बताना कि मैं इनके बालों पे क्या लगाऊं कि इनके बाल हो जाए एकदम काले। इनके बाल हो ही नहीं रहे जी, क्या क्या लगा के देख लिया मैंने पर नहीं हुई। तो देखते हैं ये और लगा के ट्राई करते हैं जी, अगर हो जाएंगे तो अच्छा है। तो आप लोग कमेंट में बताना जी, आप लोग क्या करते हो अपने बालों के लिए, ठीक है जी। तो यही कुछ डाला था मैंने। तो मेहंदी थी और क्या था, आंवला पाउडर था, लाल मेहंदी, ये तीनों ही मिक्स करके लगा रही हूँ। देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है इससे। अगर सही आया तो हफ्ते 10 दिन में फिर लगा दिया करूँगी, वरना तो जी फिर इस चीज़ को छोड़ देंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। चलिए लगा देती हूँ फटाफट, थोड़ी देर बैठेंगे धूप में फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि जी इतनी धूप भी नहीं सुहाती है, अभी तेज़ धूप है। तो जी देखिए अभी मैं आई हूँ छत से, क्योंकि जी टाइम हो चुके हैं 4:30। और जी आज हमारी लाइट आई है अभी, मतलब 4:15 या 4:20 पे ही आई है। तो जी क्योंकि आज मैं नहाई भी नहीं, क्योंकि ना तो पानी था और ना ही लाइट थी। तो जी अभी आई हूँ, पानी भरा है, मोटर चलाई फटाफट। अभी मैं बना रही हूँ पहले चाय पीने के बाद ही, उसके बाद ही नहाऊंगी जी, क्योंकि आज हो गई मैं लेट बिल्कुल ही। क्योंकि टाइम तो था वैसे तो, पर लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से पानी नहीं हुआ, तो उसी वजह से मैं लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं जी, नहा लेंगे अभी चाय पीते ही। पहले मैं बना लेती हूँ शाम की चाय, सभी को दे देती हूँ फटाफट। और आज ये हमारे यहाँ इनके पापा का था हाफ रेस्ट, मतलब हाफ डे ही था, क्योंकि बुधवार है जी, तो बुधवार को हाफ डे करते हैं। वैसे आधा दिन दुकान खोली थी और उसके बाद आ गए थे। तो आपने देखा भी होगा मैंने मेहंदी लगाई थी उनको, तो वो ये जी आ गई थी मैं नीचे। उसके बाद चलो अभी बना लेती हूँ फटाफट, चाय पियेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। बेटी गई फिलहाल ट्यूशन पे और बड़े वाला बेटा भी कुछ काम से बाहर ही गया है, तो भी आ जाएगा, तब तक मेरी चाय भी रेडी हो ही जाएगी। चलिए जी। तो गाइस हो गया है रात का टाइम और जी वही है सब्जी। तो क्या बताऊँ, आज तो मतलब रखी थी थोड़ी बहुत, चटनी भी रखी है, कुछ वैसे ही मतलब रखी थी, आलू मटर की भी थोड़ी बहुत। तो जी अभी मैं फिलहाल बना रही हूँ रोटी, क्योंकि आज वैसे
खा लेंगे। दूध भी गर्म करके रख दिया है और आटा गूंद रही थी तो जी आंखों में इतना दर्द हो गया था, तेज वाला ही पानी आना शुरू हो जाए जी आंखों से। तो हमारे इनके पापा ने गुस्सा करा, तू लगाती नहीं है, तो मैंने लगा ही लिया। चलो जी थोड़ी थोड़ी देर लगा लेती हूँ, ज़्यादा लगाऊंगी तो वही जी ऐसे सोच रही थी आदत हो जाएगी, और नहीं लगाती तो दर्द होता है। तो जी बस वही है, तो मिलते हैं फिर। तो अभी बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ, साथ के साथ दे दूँगी। माँ जी को दे दिया खाना, वो भी फिलहाल खा रहे हैं। और क्या आगे करें देखते हैं। फिलहाल बना लेती हूँ, फिर खाएंगे खाना।